जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पवित्र मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की पूजा विधि और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र मास हूँ। इस मास में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को दान पुण्य का महीना माना जाता है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती मनाई जाती है। इसलिए इस दिन तीनों की ही कथा पढ़ने का प्रचलन है। हालांकि व्रत कथा माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई है। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत दिनांक 4 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही चंद्रमा की भी पूजा कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने वाले भक्तों के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सकारात्मकता आती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि सुबह 8:37 से शुरू होगी और अगले दिन दिनांक 5 दिसंबर को तड़के सुबह 4:43 पर समाप्त होगी। इसलिए स्नान, दान, पूजा और व्रत रखने के लिए 4 दिसंबर का दिन ही सबसे शुभ माना गया है। अगेन की पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 4:35 पर होगा। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का महत्व। पुराणों में इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष या अगेन की पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इसलिए इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का महत्व है। यह परम फलदायी बताई गई है। तो आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। पहली कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक दिन देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों का मोह क्या करना, यह तो सभी सांसारिक एक भ्रम थे। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बड़ी क्रोधित हुईं, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए उन्होंने
तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह देखकर शिव जी ने ब्राह्मण बनकर माता पार्वती से भिक्षा मांगी। चूँकि माता पार्वती मात्र प्रेम का अवतार हैं, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिव जी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। अगेन मास की एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण रानी सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। अगेन मास की एक अन्य कथा इस प्रकार है। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में आदर पाते थे और माता अनुसुईया अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी भक्ति और तप को देखकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे भिक्षु बनकर माता अनुसुईया के आश्रम में आए और उनसे भोजन की याचना की, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि माता उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन दें। माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व और तपोबल से तीनों देवताओं को छोटे बच्चे के रूप में बदल दिया और फिर उन्हें भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि लौटे तो उन्होंने देखा कि आश्रम में 3 छोटे बच्चे खेल रहे हैं। माता अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से देवताओं के वास्तविक रूप को पहचान लिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया और उनके यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय, भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। तो ये थी मार्गशीर्ष या अगेन मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं अगेन मास की पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आह्वान करें। सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाटे पर स्थापित करके आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित कर उनकी आरती उतारें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात ही व्रत का पालन करें। तो ये थी मार्गशीर्ष या अगेन मास के पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।